नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4 अगस्त 2024 को फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिटारा के फेसबुक समूह पर दिए गए साप्ताहिक विषय पुरानी जीन्स और गिटार के तहत चयनित लेखिका अरुणिमा दुबे जी की रचना, जिसका शीर्षक है कॉलेज की खट्टी मीठी सी यादें। इन यादों को सुनते हुए आप भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खो जाएंगे, जहाँ थी यारी, दोस्ती और ढेर सारे याद रखे जाने वाले किस्से। तो आइए सुनते हैं लेखिका अरुणिमा दुबे जी की रचना। आप जब भी चाहें इनायत से बुलाएं मुझको। बात उन दिनों की है जब कॉलेज में नया नया दाखिला हुआ था। चहुं ओर नए स्टूडेंट्स की भीड़ भाड़ और गहमा गहमी का माहौल व्याप्त था। बहुत सारे नए नए अनुभवों से नित साक्षात्कार होता और कॉलेज लाइफ क्या होती है धीरे धीरे मन मस्तिष्क समझने की कोशिश करता। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यही था कि स्कूल ड्रेस नहीं, अब रंगीन परिधान धारण कर कॉलेज जाना था। दूसरा परिवर्तन, मैं गर्ल्स स्कूल से कॉलेज में आ गई थी, जहां मेरे सहपाठी लड़के भी थे। लड़कियां कक्षा में आगे के बेंचों पर आसीन होती और लड़के पीछे की सीटों पर विराजमान होते। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि कॉलेज में भी चुनाव होते थे और जिन दिनों कॉलेज के महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अनेकानेक पदों के लिए चुनावों की घोषणा हो जाती, छात्र नेताओं का काफिला अपने भावी नेता या प्रत्याशी के साथ हाथ जोड़कर राह चलते छात्र छात्राओं से करबद्ध निवेदन करता दिखाई दे जाता। नेताजी लोग कुर्ता पैजामाधारी, रोली टीका लगाए अचानक हाथ जोड़कर समक्ष प्रकट हो जाते और गुहार लगाते, बहन जी, इस बार हमें ही वोट दीजिएगा। एक बार सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। कॉलेज के विकास और छात्र हित के लिए मेरी पार्टी प्रतिबद्ध है। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था हमें, तो खूब हंसी आती और मेरे जैसे ही सारी सहेलियां हंसी को दबाते हुए उन्हें ही वोट देने की सहमति व्यक्त करते नेताजी से किनारा करते हुए निकलती। हद तो तब हो जाती जब नेताओं का दल बीच कक्षा में लेक्चर के बीच में ही सर को किनारे कर 2 मिनट बोलने की अनुमति मांगता और बड़े इत्मीनान से 5 मिनट का भाषण देता और बाहर निकलता। हम प्राणी शास्त्र के छात्र छात्राओं का मस्तिष्क कब मच्छर के जीवन चक्र से निकलकर राजनीतिक चक्कर में घूमने लगता, पता ही नहीं चलता। मस्तीखोर स्टूडेंट्स के लिए तो इन दिनों कॉलेज में मेले सा आनंद था और पढ़ाई के प्रति गंभीर छात्र छात्राओं को चुनाव खत्म होने का इंतज़ार रहता। एक दिन इसी माहौल में हम सहेलियों का जत्था लाइब्रेरी कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए कॉलेज के ऑफिस संकाय में अपनी पारी के इंतज़ार में लंबी कतार में खड़ा था कि नेताजी लोग दल बल के साथ पधार गए और तमाम स्टूडेंट से उनके कार्ड झटपट बनवाने का वादा कर कार्ड लेने लगे। कुछ ने लंबी कतार और गर्मी से राहत पाने को अपने अपने कार्ड उनके सुपुर्द भी कर दिए। उसी दल में एक लड़का हमारी कक्षा का भी था। वो हम सबके पास आया और कहने लगा, आप लोग अपनी कक्षाओं में जाएं, यह काम मैं करवाकर आप सभी के कार्ड वापस दे दूंगा। कुछ सहेलियों ने भी बड़ी सरलता से अपने अपने कार्ड उसके सुपुर्द कर दिए। आखिर वह सहपाठी ही था। लेकिन मेरे दिमाग की ऊपरी मंजिल पर तमाम सवालों की धमाचौकड़ी चल रही थी। ऐसे कैसे किसी को अपना कार्ड दे दूं? वोट के लिए किसी का काम कराने का लालच नैतिक नहीं है। पापा ने सदा सिखाया है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। जब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर संपूर्णता से मिलते, मेरी सारी सहेलियां अपना काम उस सहपाठी को सौंपकर क्लास करने सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मेरे हाथ में अभी भी मेरा अपूर्ण लाइब्रेरी कार्ड और आई कार्ड प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे घूर रहा था। तभी प्रिया की आवाज़ आई, अरे यार, इतना सोच मत, 10 जगह साइन कराने होते हैं। उस लड़के को दे दे, वो दौड़ धूप कर करा लाएगा। हम सबके कार्ड उसके पास ही हैं। मुझे लगभग खींचते हुए वह सीढ़ियों तक ले गई
और मुझे कहा दे दे वो सब करा लाएगा। मैंने प्रिया के दबाव में उस लड़के को पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, आप प्लीज़ ये कार्ड्स बनवा देंगे। वो लड़का धड़धड़ाते हुए झट से सीढ़ियाँ चढ़कर आ गया और कहने लगा, जी ज़रूर, मैं ये कार्ड्स बनवाकर आपको दे दूँगा। मैं कॉलेज के बाद घर आ गई और मेरे ओवर थिंकर दिमाग ने मुझे चेतावनी देने की शुरुआत कर दी। उस कार्ड पर मेरा पता, लैंडलाइन फ़ोन का नंबर और पूरी जानकारी लिखी है, जो मैंने उस अनजान शख्स को दे दिया। थोड़ा सा समय और परिश्रम बचाने के लिए मैंने यह बड़ी भारी गलती कर दी। ये नेता वेता टाइप के लड़कों का चरित्र भी न जाने कैसा होगा। बड़ी उधेड़बुन चल रही थी, तभी पापा का घर में प्रवेश हुआ। मेरा बुझा चेहरा और परेशान मन की दशा पापा से छुपी नहीं रही। उन्होंने पूछ लिया, क्या बात है बेटू, चेहरा क्यों उदास है? मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा ने बड़े प्यार से मुझे समझाया, कोई बात नहीं, अब जब कार्ड्स दे दिए हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बेटी अपना काम स्वयं ही करना चाहिए और जो योग्य हो उसे ही वोट देना चाहिए। ज़रा सी सुविधा के लिए यूं किसी के भी ऊपर निर्भरता सही नहीं है। पापा की बातें कुछ संबल प्रदान कर रही थी और शाम को जैसे ही कोचिंग जाने के लिए घर से निकल ही रही थी, वो लड़का बाइक चलाता हुआ कार्ड देने घर तक आ गया। मैंने जल्दी से उससे कार्ड लिए और दरवाजे से ही उसे रुखसत किया। कसम खाई कि ऐसी मूर्खता फिर कभी नहीं करूँगी। फिर तो पूरे ग्रेजुएशन के दौरान उन नेताजी से कभी मेरी बात नहीं हुई। शायद वो चुनाव भी हार गए और जब कॉलेज के समाप्ति वर्ष अर्थात फाइनल ईयर में फेयरवेल हुआ तो सभी सहेलियों को मज़ेदार टाइटल मिली। जैसे घुंघराले वालों वाली जुलेखा को टाइटल मिली, बाल हैं आपके या कछुआ छाप अगरबत्ती। शर्मीली मिताली को मिली, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ। चुलबुले शशिधर को मिली, हमने आपकी याद में रो रो कर टब भर दिए। आप कितने बेवफा निकले, आए नहाए चल दिए। और इन्हीं हंसी ठहाकों के बीच मुझे भी एक टाइटल मिली। टाइटल क्या, एक बड़ा ही नफीस और ज़हीन सा शेर ही लिख दिया था किसी ने, आप जब भी चाहें इनायत से बुलाएं मुझको। मैं कोई गया वक्त तो नहीं हूँ कि आ न सकूँ। मेरे दिमाग में फिर घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी कि मैंने इन 3 सालों में किसे इनायत से बुलाया था। नेताजी जो पीछे की बेंच पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे और हम सब सहेलियों के दल अब फोटोग्राफी के लिए उद्यान में प्रस्थान कर रहे थे। हमारा ग्रेजुएशन समाप्त हो गया था। तस्वीरें तो ज़रूरी थी। मैं आशा करती हूँ अरुणिमा जी का ये खट्टा मीठा सा संस्मरण आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रचना के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं कभी कभी अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से मिलकर अपनी खट्टी मीठी सी यादों को याद करते रहिए।